Namaste. I am Angad Singh Rajput. I am currently studying in class 8 in Ablation Boys School. तो आज हम सभी मिले हैं डेरिवेटिव्स के लिए। हम लोग आज डेरिवेटिव्स चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको वो आज डेरिवेटिव सिखाने वाला हूँ। ये जैसे वीडियो में होगा बीकॉम सेम 5, ये ऐसा नहीं बस उन्हीं के लिए, हर कोई देख सकता है इस वीडियो को। मैं आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और आप कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डेरिवेटिव्स में ना मेन आपके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। हम लोग उनको डी बाई डी एक्स क्या होता है? डी बाई डी एक्स होता है कि आपका वो डिनोट करते हैं कि उस टर्म को आप डेरिवेट कर रहे हैं, ठीक है, इतना समझ आ गया। तो डी बाई डी एक्स है, जैसे मान लो मैंने एक्स की पावर एन लिखा, ठीक है। जिनको आता होगा वो समझ गए होंगे, जिनको नहीं आता है उनके लिए थोड़ा सा नया टर्म होगा एक्स की पावर एन। तो उनके लिए समझा देता हूँ। एक्स की पावर एन ये डिनोट करना चाहते हैं कि एक आपके पास वेरिएबल है जिसके ऊपर कांस्टेंट पावर है। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक ऐसा नंबर हो गया या फिर एक ऐसा फिगर हो गया जिसके पास कोई एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती, कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती है। जैसे मैंने मान लीजिए एक्स लिखा, या फिर मैंने कोई वाई लिखा, ए जेड लिखा, ए लिखा, कुछ भी मैंने लिखा। क्या इसके पास आपकी कोई कांस्टेंट वैल्यू है? नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए लेकिन मैंने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, स्पेसिफिक वैल्यूज है। ये हम लोग बोलते हैं इनको वेरिएबल्स, और हम लोग इनको बोलते हैं कांस्टेंट्स, ठीक है। तो जब एक वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट पावर होगी तब हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब ये फॉर्मूला क्या होता है? एन एक्स की पावर एन माइनस 1, ठीक है जी, समझ आया? एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 4x² मैंने लिखा, ठीक है। अब आपको इसको डेरिवेट करना है, तो ये कैसे करेंगे? x² है, x एक इधर वेरिएबल है, 2 जो है कांस्टेंट है। तो मैंने क्या बताया था, अगर वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट पावर होगा तो डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला यूज होगा। एन क्या दर्शाता है? उसके ऊपर जो पावर है। एन क्या दर्शाता है? उसके ऊपर जो पावर है, ठीक है। तो 4 डी बाई डी एक्स x²। डेरिवेशन के टाइम अगर मान लीजिए जैसे कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई हुआ है तो कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग इसको डेरिवेट नहीं करते हैं, ये साथ में मल्टीप्लिकेशन में रहता है। अगर इस सिंबल के लेफ्ट साइड में कुछ है तो वो डेरिवेट नहीं होगा, जो सिंबल के राइट साइड में है उसी को डेरिवेट किया जाएगा, ठीक है। x² है तो ये 4, 2 सामने आ जाएगा, x 2 की पावर माइनस 1, तो ये 4 इंटू 2 8 हो गया, 8x, ठीक है जी, समझ आया? एक और करके देखते हैं। तो 4 नहीं 5 लेते हैं, काम करते हैं। 5x³ प्लस 3x4, ठीक है। अब इसमें क्या करना है? इसको ये अलग टर्म है, आपको इसका x³ अलग से डेरिवेट करना है, इसका x4 अलग से डेरिवेट करना है। कैसे करेंगे? dy बाई डी एक्स वगैरह देखेंगे। dy बाई डी एक्स दिखा दे कि आपने डेरिवेशन करना चालू कर दिया है। 5 कांस्टेंट था, लेफ्ट में आएगा, x³। 3 कांस्टेंट था, लेफ्ट में आएगा, ठीक है। तो कहते हैं 5, 3 आगे आ जाएगा, x 3 की पावर x की पावर 3 माइनस 1 प्लस 3 4 x की पावर 4 माइनस 1। आई होप इसके आगे आप लोग फिगर आउट कर लेंगे। तो चलिए आपको एक और फॉर्मूला मैं बताता हूँ। आई होप ये फॉर्मूला इजी लगा होगा, समझ आया होगा। हाँ, तो अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नॉर्मल एक्स है आपके पास। अब नॉर्मल एक्स, इसका क्या मतलब हुआ? बस एक्स है, अकेला वेरिएबल है, इसके पास कुछ कांस्टेंट नहीं है। मतलब इस केस में नहीं है, आगे हो सकता है। इस केस में इसके पास कुछ कांस्टेंट नहीं, बस ये अकेला है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 4x है, ठीक है, y इक्वल्स 4x, तो ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4 डी बाई डी एक्स ऑफ x, तो ये 4 इंटू 1 हो जाएगा, जो कि 4 बच जाएगा, ठीक है, समझ आया? ये छोटा सा फॉर्मूला था तो मैं इस पे ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट फॉर्मूला और आसान है, डी बाई डी एक्स ऑफ c इज इक्वल्स टू 0। अभी c क्या है? तो नेक्स्ट फॉर्मूला पे आते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ c, ये 0 होता है, ठीक है। अब c क्या है? c हो गया आपका कांस्टेंट, एक कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, जैसे 1 2 58, कोई भी एक वैल्यू हो गया। हर वो वैल्यू जिसके पास एक स्पेसिफिक वैल्यू है, हर वो
वो फिगर जिसके पास एक स्पेसिफिक वैल्यू है वो आपका कांस्टेंट कहलाता है। वो कांस्टेंट अब आपका कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट एक और फॉर्मूला देखते हैं, डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स। ठीक है, अब ई क्या है? ई होता है आपका एक्सपोनेंट। ठीक है, ई अभी हम लोग इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये इतना मैं बस बता देता हूँ, ये लॉगरिथम में आपका यूज होता है, और इसके बारे में कभी और बात कर लेंगे। इसका डेरिवेटिव हमेशा सेम रहता है, मतलब e की पावर x इज इक्वल्स टू e की पावर x। एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, अच्छा मान लीजिए 4e की पावर x। ठीक है, ठीक है, 4e की पावर x है, y इक्वल्स 4e की पावर x, ये लिखना जरूरी है। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4 डी बाई डी एक्स ई की पावर x। ठीक है, तो मतलब डी बाई डी एक्स जो है 4e की पावर x ही रह जाएगा। ठीक है जी, समझ आया? हाँ वो समझ आ गया, बड़ा आसान से, बड़ा आसान से, तो ऑब्वियसली समझ आया होगा। एक और आते हैं ई वाले फॉर्मूला, ई की पावर एम एक्स। अब ये एम क्या है? आप लोग सोच रहे हो इतना सारा नया टर्म्स बता रहे, इतना सब कुछ बता रहे, नहीं ऐसा नहीं है, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, ये इसी के रूल्स है, इसी के अंदर आते हैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। एम इतना हो गया आपका कांस्टेंट। ये फॉर्मूला तभी होता है जब ई एक्सपोनेंट है। ठीक है, ई एक्सपोनेंट है, उसके ऊपर एक कांस्टेंट और वेरिएबल पावर दोनों है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए ई की पावर 5x कांस्टेंट पावर भी है, ये वेरिएबल पावर भी है एट द सेम टाइम, तो इसका फॉर्मूला होगा m e टू द पावर mx। ठीक है, जो कांस्टेंट वैल्यू है आगे आ जाएगी, तो ये पूरा सेम कॉपी हो जाएगा। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 6 e की पावर 6x। ठीक है, समझा? क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स, ये लगाना हमेशा जरूरी है एग्जाम में, एंड में भी और स्टार्टिंग में भी, क्योंकि ये दिखाता है आपका डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, अब इधर डेरिवेट कर रहे हैं। ठीक है जी, सॉरी, तो 6 ये m है, ये x है, m आगे आ जाएगा 6 e की पावर 6x। ठीक है, तो मतलब ये हो जाएगा 36 e की पावर 6x dy बाई डी एक्स। ठीक है, समझ आ गया? इजी, अभी तक आसान लग रहा है? अभी तक आसान लग रहा है, बहुत बढ़िया, अभी तक आसान लगना भी चाहिए। फिर आते हैं हम लोग डी बाई डी एक्स लॉग एक्स पे। ठीक है, लॉग एक्स इस टर्म से बहुत ज्यादा हम लोग वाकिफ होंगे, अगर 9 हमने पढ़ा है, 10 हमने पढ़ा है, तो लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था, बड़ा इजी सा चैप्टर था। तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1 बाई एक्स। ठीक है, मजा आ रहा है अभी तक? अच्छा, अच्छा है, समझ आ रहा है? अगर अभी तक अच्छा लगा तो काइंडली अपने दोस्तों को या अपने भी ये जान पहचान के लोगों को ये वीडियो जरूर से शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देखे और कुछ ना कुछ सीखे। अगर आपको भी लगता है कोई ऐसा दोस्त है आपका जिसको भी ये सीखने की जरूरत है, तो ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि हम लोग और ज्यादा ऐसी वीडियोस ला सके। ठीक है, हम लोग अभी कुछ दिन में, ज्यादा नहीं, 2 से 3 दिनों में हम लोग हावड़ा में अपने ऑफलाइन बैचेस भी चालू करने वाले हैं। उसकी फीस बस 1 रुपए रहेगी, मात्र 1 रुपए, लेकिन एक कंडीशन है, लिमिटेड इनटेक रहेगा। तो अगर आपको उस बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आप हावड़ा में रहते हैं या कलकत्ता में रहते हैं, आसपास में रहते हैं कहीं पे, तो अगर आपको उस बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे चैनल से, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से कनेक्टेड रहिएगा। हम लोग वहां पे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। ठीक है, तो टॉपिक वापस आते हैं, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इज इक्वल्स 1 बाई एक्स है। ठीक है, ठीक है, ठीक, समझा 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 समझा, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 4 log x। ठीक है, y इक्वल्स 4 log x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4 डी बाई डी एक्स log x। फिर और थोड़ा सा, डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स 4 इंटू 1 बाई एक्स विच इज 4 बाई एक्स। ठीक है, अब इधर तो जगह नहीं है, थोड़ा स्टॉप कर देते हैं। इसी फॉर्मूला के लिए एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, ये होमवर्क रहेगा, काम करते हैं, किसी को पता होगा तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा इसको कैसे सॉल्व करना है। इस सम को, ये आपको बस आंसर लिखने की जरूरत है, बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ट्राई करिएगा, इसको जरूर से ट्राई करिएगा, इस क्वेश्चन को लिख देते हैं। होमवर्क ट्राई करिएगा, तभी सीखिएगा। अगर
मैथ्स का एक बहुत बेसिक सा प्रिंसिपल है, बहुत बेसिक सा प्रिंसिपल है। फॉर्मूलाज अगर आप याद करने चाहिएगा, मैं बता रहा हूँ, फॉर्मूलाज अगर याद करने चाहिएगा कभी कुछ नहीं होगा, ठीक है। फॉर्मूलाज अगर आप याद करिएगा कभी कुछ नहीं होगा, आपको फॉर्मूलाज को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फॉर्मूलाज के पीछे कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। हाँ भाई ये चीज क्यों हो रहा है, वो कॉन्सेप्ट आपको तभी समझ आएगा जब आप ज्यादा से ज्यादा सम्स प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं यही एडवाइस दूंगा, सम्स प्रैक्टिस करिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, बस और क्या। और प्रैक्टिस करते रहिए, ये पूरी जी जान से मेहनत करिए क्योंकि आपको एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, बैक टू द टॉपिक, फिर से हम लोग टॉपिक से पीछे चले गए थे। ये होमवर्क है, इसको हाईलाइट रखेंगे हम लोग। अब आते हैं हम लोग डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स, ठीक है। इससे थोड़ा सिमिलर लग रहा है, इस वाले से, इस वाले से थोड़ा सिमिलर लग रहा है, लग रहा है, हाँ लेकिन नहीं है। यहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट्स फंसते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला बता देती हूँ, उसके बाद इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अच्छा, जैसे ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे ए है, ठीक है। फिर से सोच रहे होगे फिर से कुछ नया टर्म है, नहीं यार नया टर्म नहीं है। ए इज अ कांस्टेंट, ए इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ए इज अ कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू क्या होता है, एक स्पेसिफिक वैल्यू है जिस टर्म के पास, जैसे 5, 7, 8, कोई भी एक वैल्यू, ठीक है, जिसके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है। ये जो अब है कांस्टेंट वैल्यू, ये फॉर्मूला ये बताता है कि कांस्टेंट वैल्यू उसके ऊपर एक वेरिएबल पावर है, ठीक है। वेरिएबल पावर का क्या हो गया, एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी, ठीक है। आप लोग बोले सर ए तो इधर कांस्टेंट है, नहीं बाबू ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी देख रहे हैं कुछ नहीं है ऐसा। ये इधर हम लोग कांस्टेंट मान रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसा सम हुआ, ये जैसे मान लीजिए अभी हम लोग का जो सीक्वल्स आएगा चेन रूल के ऊपर, अलग अलग चीजों के ऊपर, तो आपको समझ आएगा ए वेरिएबल भी हो सकता है, दूसरे दूसरे ये टर्म्स वेरिएबल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार हटाते हैं, समझ आया। एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल, क्या करें, क्या करें एग्जाम्पल, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, ठीक है। 4 × 5 की पावर x, 4 × 5 की पावर x मान लो, ये हटा देते हैं। 4 × 5 की पावर x मान लो, y इक्वल्स टू, ये लगाना बहुत जरूरी है, ये लगाना बहुत जरूरी है, नहीं लगाइएगा मार्क्स काट लेगा एग्जाम में, सीधा मार्क्स काट लेगा, ठीक है। y बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब आपको इसको डेरिवेट करना चालू करना है, तो dy बाई डी एक्स लगाएंगे, ठीक है। अब ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर रख देंगे, 4 डी बाई डी एक्स 5 की पावर x, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4 इंटू 5 की पावर x log 5, ठीक है। समझ आया, समझ आया, आसान लगा, आसान लगा, बहुत बढ़िया। अभी आसान लगना भी चाहिए वरना फिर बाद में दिक्कतें होंगी, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला की पावर mx, ठीक है। वही सेम चीज, कांस्टेंट है, वेरिएबल पावर है, लेकिन अभी m क्या है, m यहाँ पे भी समझाया था कांस्टेंट वैल्यू है। जब एक कांस्टेंट के ऊपर एक पावर हो जो कि जिसमें आपका कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों मल्टीप्लिकेशन में हो, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, m a की पावर mx, एक सेकंड थोड़ा साइड हो जाता हूँ, लोगे, ठीक है जी, समझ आया, समझ आया। अच्छा, इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर कब ये फॉर्मूला यूज करना है, कब ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। बड़ा कॉमन सा डाउट है, बहुत होता है, अभी समझाता हूँ। e की पावर x आप जब यूज करिएगा, एक किसी क्वेश्चन में अगर कभी यूज करिएगा, तो आपको ऐसा e की पावर x, e की पावर mx, इस तरह से e इधर रहेगा आपका, ठीक है। e इधर आपके पास इस तरह से रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ये वाले फॉर्मूला से करिएगा तो आपके पास ऐसे कांस्टेंट वैल्यू रहेगा। जब आपको ऐसे क्वेश्चन में कांस्टेंट वैल्यू है फिर वेरिएबल पावर है, तो a की पावर x आपको यूज करना है, और ऐसे e की पावर x है या e की पावर कुछ भी mx है, तब ये वाले फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। ये फिर से बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन में अगर e वाले फॉर्मूला तब यूज करिएगा आप लोग जब आपके क्वेश्चन में स्पेसिफिकली e लिखा रहेगा, ठीक है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, जहां पे जैसे ये क्वेश्चन है इधर ये लगा के आ जाते हैं, मतलब क्या करना चाहते हो यार, ठीक है। मान लो इसको वैसे भी सॉल्व किया जा सकता है, इसका प्रूफ दिखा दूंगा मैं बाद में, लेकिन ठीक है। हाँ एक सेकंड, तो मैं थोड़ा पानी पीने चला गया था तो इसे पॉज करना पड़ा, ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं, हाँ मैं कहाँ पे था, हाँ a की पावर x है, a की पावर x है, a की पावर x है, ठीक है। मैंने आपको समझा था, अगर आपके क्वेश्चन में e इधर स्पेसिफिकली लिखा होगा, क्या बोला था, e इधर स्पेसिफिकली लिखा होगा,
तब जाके आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। अगर ई स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है और कुछ इस तरह का आपका क्वेश्चन दिख रहा है 5 की पावर एक्स या फिर 6 की पावर एक्स, कुछ उस तरह का क्वेश्चन दिख रहा है, तब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। इतना समझ आ गया, इतना डिफरेंस समझ आ गया। सेम केस विद दिस एंड दिस। एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। y इज इक्वल्स, क्या ले क्या ले क्या ले क्या करें, हाँ कोई क्वेश्चन, ठीक है याद आ गया। 5 की पावर 5x, ठीक है, 5 की पावर 5x, ठीक है समझ आया। क्वेश्चन ये है, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। dy बाई dx, फिर से बोल रहा हूँ ये लगाना बहुत जरूरी है। जो क्वेश्चन है आपको इक्वल्स टू y करके लिखना है, ठीक है। फिर जब डेरिवेशन आप स्टार्ट करिएगा तो आपको dy बाई dx करके लिखना है, ठीक है। तो d बाई dx 5 की पावर 5x, फिर से लिखेंगे dy बाई dx इक्वल्स टू 5 की पावर 5x है। हमने क्या फॉर्मूला दिया था, m a टू द पावर mx log a, ठीक है। m 5 है, x x है, ठीक है। तो 5 m a इंटू 5 की पावर 5x log 5, ठीक है। समझ आया यहाँ तक, यहाँ तक आई होप समझ आया होगा, ठीक है। ठीक है जी, इतना समझा, इतना समझा, बहुत बढ़िया। मैं एक चीज बोलूंगा, आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग करेंगे, ठीक है। आगे ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो चलिए अब इसको मैं बता देता हूँ। अब हम लोग करेंगे कुछ ऊपर लेवल के, कुछ थोड़े एडवांस, थोड़े से फॉर्मूलाज, मतलब ज्यादा भी एडवांस नहीं है, उतना सिंपल भी नहीं है जितना हम लोग इतना जैसे कर रहे थे। अभी मैं इतना ही बताता हूँ, इसका नहीं बताऊंगा, ये होमवर्क है आप लोग का, इसको आपको सॉल्व करना है घर पे और आपको, ठीक है जी। अब आता है हमारा एक नया फॉर्मूला, ठीक है। डी बाई डी एक्स यू इंटू वी, नया टर्म लग रहा है, नया टर्म लग रहा है, कोई बात नहीं, अभी फेमिलियर हो जाओगे इस टर्म से। इसका फॉर्मूला होता है u डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v डी बाई डी एक्स ऑफ u, ठीक है, ठीक है समझा। अब आप लोग सोचो ये फॉर्मूला क्या है, ठीक है। ये फॉर्मूला ये दर्शाता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई दो अलग अलग वेरिएबल्स है, मल्टीप्लिकेशन में अलग अलग वेरिएबल्स मल्टीप्लिकेशन में है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। क्या फॉर्मूला था, u इंटू वी इज इक्वल टू u डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v डी बाई डी एक्स ऑफ u, ठीक है समझ आया। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, आपको एक एक बार करके दोनों को ये डेरिवेट करना, ठीक है, और जो बचेगा उसको इधर मल्टीप्लाई में रख देना है, ठीक है। इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे मान लीजिए 10 की पावर x इंटू एक्स की पावर 10, ठीक है, ठीक है। तो इसका हम लोग एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, हम लोग ये इस बुक से, हम लोग इस बुक को अपने रेफरेंस में लिए हैं, इस बुक से हम लोग एग्जाम्पल्स को ले रहे हैं। दिस इज छाया पब्लिकेशन, एडवांस बिजनेस मैथमेटिक्स फॉर कैलकाटा यूनिवर्सिटी CBCS, ठीक है। तो तो आज हम लोग इसका एक क्वेश्चन, जो एग्जांपल इसी से हम लोग लेंगे। आप लोग के पास अगर ये बुक है तो आप चेक कर सकते हैं, दिखा रहा हूँ, देखिए, छाया पब्लिकेशन फॉर बिजनेस, एडवांस बिजनेस मैथमेटिक्स BBA सेम 5, ठीक है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लिए ये आज हम लोग देख लीजिए, इसका क्वेश्चन है। अगर आप लोग के पास ये बुक है, हम लोग इसको एक्चुअली रेफरेंस जैसा यूज कर रहे हैं। अगर आप लोग के पास ये बुक है तब आप इसका पेज नंबर 51 क्वेश्चन नंबर 3, ये सपार्ट 1, आप उसमें जाके इस क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका एग्जांपल ले रहे हैं। क्वेश्चन है आपका 10 की पावर x y इक्वल्स टू 10 की पावर x इंटू एक्स की पावर 10, ठीक है जी समझा। y इक्वल्स टू 10 की पावर x इंटू की पावर 10, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी समझा। तो इसको डेरिवेट करना चालू करते हैं। dy बाई डी एक्स, सॉरी, तो dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स 10 की पावर x इंटू एक्स की पावर 10, ठीक है। इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं,
ऐसे नहीं आपको जो फर्स्ट टर्म है उसी को यू मानना पड़ेगा और सेकेंड टर्म है उसी को वी मानना पड़ेगा। आप किसी को भी ये मान सकते हैं, जनरली फर्स्ट और सेकेंड के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 10 की पावर x डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 10 प्लस एक्स की पावर 10 डी बाई डी एक्स 10 की पावर x, ठीक है। इस तरह से समझ आया, इस तरह से समझ आया, आई होप समझ आया। u डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v डी बाई डी एक्स ऑफ u, ठीक है, ठीक है जी। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 10 है। इधर बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। अगर आपने गेस कर लिया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं किया कर पाए तो कोई बात नहीं, हम लोग साथ में सीखेंगे, साथ में फेल होंगे, साथ में ये सक्सेस होंगे, ठीक है। 10 की पावर x, x है वेरिएबल, वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट पावर है, कांस्टेंट पावर है, ठीक है। तो ये x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है जी। तो ये उसके हिसाब से n सामने आ जाएगा, x की पावर 10 माइनस 1, x की पावर 10 माइनस 1, ठीक है जी। अब यहाँ पे x की पावर 10 है, एक सेकंड सॉरी, 10 की पावर x है। इसका बताइए इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, ठीक है। अच्छा बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, बताइए बताइए जल्दी बताइए। आपने गैस कर लिया बहुत बढ़िया, नहीं गैस कर पाए कोई बात नहीं, और ज्यादा मेहनत करिए। a की पावर x का इधर फॉर्मूला यूज होगा, अभी याद करिए, अभी हमने पढ़ाया था, अभी मैंने पढ़ाया था, d बाई डी एक्स ए की पावर x इज इक्वल ए की पावर x log a, ठीक है, इसको याद रखिए। तो 10 की पावर x log 10। अच्छा यहाँ पे मैं एक ट्विस्ट दिखाता हूँ, एक ट्विस्ट दिखाऊं, ठीक है, नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा, एक काम करता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स 10 की पावर x इंटू 10 इज इन द 1 ओवर सॉरी 10 की पावर x की पावर 9, ठीक है। एक मैजिक देखोगे, मैजिक देखोगे, x की पावर 10 इंटू 10 की पावर x। सोचोगे log 10 क्यों नहीं लिखा, बहुत लोग सोचोगे गलत है कि इधर log 10 होगा, log 10 होगा, नहीं नहीं ये भी सही है, log 10, ठीक है। log 10 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो मैं प्रेफर करूंगा आप इसको इंटू 1 में ही लिखिए, log 10 मत लिखिए, ठीक है। log 10 का वैल्यू 1 होता है इसलिए मैंने इधर नहीं लिखा है, ठीक है जी। समझ आया, आसान लगा, इंटरेस्टिंग लगा, बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है। इसका एक और सम करते हैं, फिर से बता रहा हूँ मैं छाया पब्लिकेशन की एडवांस बिजनेस मैथमेटिक्स बुक से कर रहा हूँ। दिस इज फॉर सेम 5 फॉर कैलकाटा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, लेकिन ऐसा नहीं है बस वही लोग इसे पढ़ सकते हैं, सबको इसे पढ़ सकता है, ठीक है। ये नंबर 1 था, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक मिनट बताते हैं, इसको बता दिया। एक और इसका एक और क्वेश्चन करते हैं, कौन सा करे कौन सा करे कौन सा करे, ठीक है। अगर आप लोग के पास ये बुक है छाया पब्लिकेशन की, अगर आपके पास सेम बुक है तब आप पेज नंबर 51 क्वेश्चन नंबर 3 सपार्ट 2 में जाके इस क्वेश्चन को फिर से अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने साथ। ये मैंने जो किया था 3 सपार्ट 1 का क्वेश्चन है, अब मैं करूंगा 3 सपार्ट 2 का क्वेश्चन, ठीक है जी। तो क्वेश्चन हमारा कहता है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब log x, क्वेश्चन हमारा कहता है x का क्यूब log x। ऐसे काम करो ना, इसको थोड़ा और स्टफी कर देते हम लोग। क्वेश्चन 3 सपार्ट 2, क्वेश्चन 3 सपार्ट 2 पेज नंबर 51 में आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन हमारा कहता है y इक्वल्स टू एक्स का क्यूब log x, क्वेश्चन हमारा कहता है y इक्वल्स टू एक्स का क्यूब log x। सॉल्व करते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स एक्स का क्यूब log x, ठीक है। फिर से आई होप दिखाई दे रहा है, इज इक्वल्स टू एक्स का क्यूब डी बाई डी एक्स log x प्लस log x डी बाई डी एक्स एक्स का क्यूब, ठीक है। आई होप इसके आगे आप खुद फिगर आउट कर पाएंगे, इतना मैंने सिखा दिया है, आई होप इसके आप खुद फिगर आउट कर पाएंगे। अगर फिगर आउट कर पाए तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट्स में दे दीजिएगा, ठीक है।
एक काम करिए ना, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया ये वाला सम, क्योंकि थोड़ा मिटाना पड़ेगा, इधर में एक और फॉर्मूला बताना है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम एक और फॉर्मूला पे आते हैं, विच इज डी बाई डी एक्स u डिवाइडेड बाई v। u डिवाइडेड बाई v, ये कहता है एक वेरिएबल है, मतलब दो वेरिएबल है, इनफैक्ट दो वेरिएबल है जो कि डिवीजन में है। ठीक है, दो वेरिएबल्स है जो कि डिवीजन में है। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला होगा, v डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस सॉरी माइनस u डी बाई डी एक्स ऑफ v होल डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। ठीक है, देखने में थोड़ा डरावना सा लग रहा होगा, थोड़ा हार्ड सा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आसान सा फॉर्मूला है। देखिए फॉर्मूला का मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको एक फॉर्मूला सीखना है तो आप उसको याद मत करिए, आप एक फॉर्मूला को प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करिए एक फॉर्मूला को। जैसे इधर मैंने फॉर्मूला बताया ये वाला, जितना हो सके आप उतना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, जितना हो सके आप उतना ज्यादा प्रैक्टिस करिए, अलग अलग बुक से सॉल्व करिए, ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़े इस फॉर्मूला को लेके। ठीक है, इसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल मैं फिर से सेम बुक से ले रहा हूँ, छाया पब्लिकेशंस। अब ये क्वेश्चन जाके चेक भी कर सकते हैं। दिस इज 4 सपार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 4 सपार्ट 1। क्वेश्चन हमारा कहता है कि y का जो वैल्यू है 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स के इक्वल है। अब आपको इसको डेरिवेट करना है। ठीक है जी, 1 प्लस एक्स अच्छा एक वेरिएबल है, नहीं है, वेरिएबल है ऑफ कोर्स, क्योंकि इधर एक x है। अब तो सोचोगे इधर कांस्टेंट है, नहीं इधर तो कांस्टेंट है, प्लस 1 जो है वो तो आपका कांस्टेंट है, लेकिन तो वेरिएबल कैसे हुआ। ठीक है, अच्छा आप बता दो ये वेरिएबल कैसे हुआ। x आपके पास कोई स्पेसिफिक वैल्यू है, x का कोई स्पेसिफिक वैल्यू है नहीं। x का क्या आपके पास कोई वैल्यू लिखा हुआ है कि हाँ x एट 2 या फिर x एट 5, वो सब वैल्यूज आपको बाद में पढ़ाई जाएंगी, लेकिन इधर कोई आपके पास स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, तो आप इधर इसको कांस्टेंट टर्म्स नहीं समझ सकते, वरना गलत हो जाएगा। तो चलिए फिर से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। y था dy बाई डी एक्स, फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो में शायद चौथी या पांचवी बार बोल चुका हूँ, y और dy बाई डी एक्स हमेशा लगाइएगा, हमेशा लगाइएगा। क्वेश्चन का स्टार्टिंग में y एकदम जरूर से जरूर लगाइएगा, और इधर dy बाई डी एक्स जरूर से जरूर लगाइएगा। ठीक है, अब जब तक सॉल्व करिए तब तक आपको dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वो जो भी आप मेथड कर रहे हैं, dy बाई डी एक्स जो भी आप मेथड कर रहे हैं वो आपको हर बार लिखना पड़ेगा, n में भी लिखना जरूरी है, हर जगह जरूरी है dy बाई डी एक्स, तो इसको ध्यान में रखिएगा, वरना मार्क्स जा रहा है, मेरा कुछ नहीं जा रहा। ठीक है, मेरा काम था बताना। dy बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स। ठीक है जी, समझा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, dy बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, आई होप विजिबल है, dy बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, आई होप समझ आया। इतना देर में मैंने क्या किया, मैंने इसको इसको मैंने u ले लिया, नीचे वाले को मैंने v ले लिया। ठीक है, इसको मैंने u ले लिया, इसको मैंने v ले लिया। समझ आया, समझ आया, समझ आया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा इधर ना आपका ऑर्डर बहुत ज्यादा मैटर करेगा। ठीक है, इधर तो ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, इधर मैटर नहीं करेगा ऑर्डर, लेकिन आपका यहाँ पे ऑर्डर बहुत ज्यादा मैटर करेगा। आपको पहले u को डेरिवेट करना है, u आपका जो ये न्यूमरेटर है, फिर आपको v को वो डेरिवेट करना है, v आपका होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, फिर जो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव होगा इनटू v माइनस आपको डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इनटू u करना है। ठीक है, तब जाके वैल्यू आएगा। अगर आपका वैल्यू नेगेटिव आ रहा है कोई बात नहीं, नेगेटिव भी आते हैं इसमें वैल्यू, तो पैनिक होने की कोई बात नहीं है। ठीक है, dy बाई डी एक्स मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग इसको कर लीजिएगा खुद से। ठीक है, 1 प्लस एक्स है, ये 0 हो गया, 1 कांस्टेंट है क्योंकि x 1 हो गया, तो x सॉरी ये dy बाई डी एक्स हटा दीजिए, एक बार जब आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाए dy बाई डी एक्स हटा दीजिए, dy बाई डी एक्स बोलो, dy बाई डी एक्स हटा दीजिए। ठीक है, माइनस 1 प्लस एक्स है, सेम केस यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे माइनस 1 लग जाएगा, तो 1 प्लस एक्स इंटू माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे प्लस का प्लस 1 लगा, इधर माइनस का माइनस 1 लगा। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर से dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, जब ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया,
तो भी +1 + x, दिस कैंसिल 1 - x का होल स्क्वायर, ठीक है। जिसके बाद थोड़ा इधर से लिख देता हूं, जिसके बाद हमारे पास बचेगा dy/dx इज इक्वल्स टू 1 + 1 2 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। जिसके बाद हमारे पास ये आएगा, ठीक है, जिसके पास हमारे पास ये आंसर आएगा, ठीक है। समझ आया? आई होप समझ आया। मजा आया? मजा, बहुत मजा आया होगा। एक बार इसका ना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले ली, हो गया, ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और आप लोग अभी तक लेक्चर में बने हुए हैं, अभी तक आपको समझ आ रहा है, अभी तक आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया। आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इसकी रीच और जिससे हमारे चैनल की रीच बढ़े और हम लोग आपके लिए और इससे और ज्यादा अच्छा, इससे बेटर और ज्यादा इंफॉर्मेटिव कंटेंट ला पाए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, फिर से बताना चाह रहा हूँ, मैंने वीडियो में एक बार बता चुका हूँ, हम लोग हावड़ा में बहुत जल्द अपने 1 रुपी बैचेस चालू करने वाले हैं। यस, यू हर्ड इट राइट, जस्ट 1 रुपीज। ये BBA सेम 5 के लिए होगा, बहुत जल्दी हमारे हावड़ा में ये चालू होने वाले हैं। अगर आप हावड़ा, कैलकाटा, बेलूर मठ आसपास में कहीं पे रहते हैं तो आसपास में कहीं पे रहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें आप इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर फेसबुक पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम आपको बैच की डिटेल दे पाए। और हाँ, जल्दी करिएगा, क्योंकि ये बैचेस जो है लिमिटेड इनटेक है, ठीक है। और हाँ, अगर आपको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ क्वेरीज आप हमसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग वहां पे आपकी क्वेरीज क्लियर करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे, हम लोग कर ही देंगे, ठीक है। अब हम लोग नए नए तरह के सम पे आते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रूविंग, ठीक है। प्रूविंग हम लोग क्लास 6 से करते आ रहे हैं। क्लास 6 में हमने मैथमेटिकल प्रूविंग्स की, क्लास 7 8 में आए हमने फिजिक्स में प्रूविंग्स की, फिर हम लोग और थोड़ी ऊपर आए 9 10 में आए हमें केमिस्ट्री में इक्वेशंस प्रूव करने पड़े। तो डेरिवेटिव्स आज हम लोग कर रहे हैं, कॉलेज में आप लोग हैं तो भी आप लोग को आज भी प्रूविंग करनी पड़ेगी। हाँ, फिर से मैं बता रहा हूँ, हम लोग छाया पब्लिकेशन की बुक्स यूज कर रहे हैं। आपके पास ये बुक है तो आप इस बुक को यूज कर सकते हैं। हम लोग कर रहे हैं पेज नंबर 51 पे क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। y इक्वल्स x⁵ हमें दे दिया है, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है x dy/dx - 5y इज इक्वल्स टू 0 प्रूफ करना है हमें, हाँ जी, 0 प्रूफ करना है, ठीक है। ठीक है जी, समझा। तो मैं एक चीज करता हूँ अभी, अगर मैं इसको ऐसे इस तरह से कुछ लिख लेता हूँ, x dy/dx इज इक्वल्स टू 5y मैंने लिख दिया, ठीक है। x dy/dx इज इक्वल्स 5 x⁵ हो गया, ठीक है। हम तो इधर y की वैल्यू दी हुई थी, तो इससे मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि dy/dx जो है वो इक्वल्स टू 5 इंटू x⁴ है, क्योंकि इधर ये x इधर मल्टीप्लीकेशन में था, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हम प्रूविंग पे आते हैं, y इक्वल्स x⁵ हमें प्रूफ करना है, y इक्वल्स x⁵ हमें प्रूफ करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, dy/dx इज इक्वल्स टू dy/dx x⁵, ठीक है। फिर से अच्छा, तो बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अभी कुछ पहले बताया था, कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताइए। यू गेस्ड इट राइट, x⁴n का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। फॉर्मूला कोई बताएगा? n x⁴n-1, ठीक है। तो ये 5n है, x⁵5 - 1, ठीक है। तो ये फिर dy/dx इज इक्वल्स टू 5 x⁴, सिमिलर है, सिमिलर है। तो हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। मैं आपसे मिलूंगा अगले लेक्चर में। हम लोग अगले लेक्चर में इसके बारे में और ज्यादा बात करेंगे। हम लोग एडवांस डेरिवेशंस की थोड़ी सी बात करेंगे, हम लोग चेन रूल के बारे में बात करेंगे, बहुत सारी चीजों के बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं, और कुछ नहीं, बहुत जल्दी हम लोग वो नए लेक्चर्स भी डालने वाले हैं, ठीक है। फिर से बता दे रहा हूँ, ये सब आपके होमवर्क है, ये सब आपको वो करना है, कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर बताना है इस सब का, ठीक है।
नमस्कार। और हाँ, एक सेकंड जाने से पहले फिर से बता रहा हूँ, हमारे यहाँ 1 रुपए के बैचेस बहुत जल्द ही चालू होने वाले हैं हावड़ा में। और हाँ, ये ऑफलाइन बैचेस रहेंगे विद लिमिटेड इनटेक फॉर बीबीए सेम 5, तो सॉरी बीकॉम सेम 5। तो आप अगर आसपास के एरिया में रहते हैं, हावड़ा में या आसपास के एरिया में रहते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नमस्कार, मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। थैंक यू।